गुड इवनिंग ऑल। आपका मोबाइल न्यूमलॉजी में स्वागत है। जैसे ज्योतिष, अंक विज्ञान, बेसिकली हम न्यूमलॉजी बोल देते हैं, लोशो ग्रिड है। ज्योतिष के भाग्य जानने के कई सारे तरीके हैं। उसी में से एक तरीका है मोबाइल न्यूमलॉजी का। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि पुराने समय में मोबाइल तो थे नहीं, तो न्यूमलॉजी किस प्रकार सक्सेस हो सकती है आज के समय में। क्योंकि जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये सारी पुरातन काल से चली आ रही हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि जब पुराने समय में फोन नहीं होते थे, तो आज के समय में मोबाइल न्यूमलॉजी कैसे काम कर सकती है। तो उसका उत्तर ये है, भले ही मोबाइल न्यूमलॉजी आज के समय में नहीं है, परंतु हम लोग ग्रह दशा और ग्रहों की ऊर्जा पे सबसे ज्यादा काम पुराने समय से करते चले आ रहे हैं। इसका वेद मंत्रों में भी बताया हुआ है कि सूर्य जब उगता है तो इस प्रकार के रिजल्ट देता है, चंद्रमा इस प्रकार का प्रभाव रखता है। तो ये एक वातावरण का प्रभाव है जिसमें ग्रहों की ऊर्जा मिली रहती है। उसी को आधार में रखकर जो हमारे ज्योतिषी हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, आज की डेट में वो भी ऋषि मुनि हैं जो नई खोजें कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो उन लोगों ने अपने गहन नॉलेज पर इस विद्या को जनरेट किया है, बनाया है। जिनसे मैंने ये सीखी, पहले मुझे भी लगा कि मोबाइल से कैसे किसी व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी की जा सकती है या कैसे उसके भाग्य के बारे में बताया जा सकता है। मेरे इस संशय को उन्होंने ये कहकर दूर किया कि आप पहले कोशिश करें, फिर इस पे विश्वास करें। तो बस ये उस कोशिश का एक पहला भाग है जिसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें ना सिर्फ मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ को भी मापने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं उन पे उंगली नहीं उठा रहा, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि जो चीज़ हमने जानी है, सीखी है, जब उस पर बहुत सारे लोग मोहर लगा दें कि हाँ ये ओके है, तब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी शुरू करते हैं। जो भी अपने मोबाइल नंबर से अपने बारे में जानना चाहते हो, वो अपना नंबर मुझे भेज सकते हैं, अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं उनका नंबर ले लूंगा। दूसरी चीज़, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा नंबर बताऊं? एक मिनट, एक मिनट, अभी अभी बताइएगा। दूसरी चीज़ जो है, मोबाइल जो हम लोग लेते हैं, हम भले ही कितने भी नंबर ढूंढ के लें, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी आ, आप कह लीजिए ईश्वरीय कृपा रहती है या ईश्वरीय शक्ति रहती है, जो मोबाइल में नंबर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी निकाल ही देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। हम चाह के भी वो नंबर नहीं ले सकते जो हमें फेवर करता हो। दूसरी बात, नंबर हमें अनजाने में मिला है, तो वो अनजानी ग्रह शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू जब प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसका जो मुख्य प्रभाव माना जाता है वो मोबाइल पे दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए माना जाता है कि वो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध बनाएगा। हालांकि कुछ और चीजें इसमें जोड़ी गई हैं बाद में, पर जो अनुभव किया गया वो ये कि मैं दूसरे व्यक्ति से संबंध बना रहा हूं, जिससे मैं फोन पे बात कर रहा हूं, उसके साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं। और मेरा आंतरिक व्यवहार, या ना मेरा जैसे हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, तो सब कॉन्शियस क्या सोचता है और क्या मेरे साथ बीतेगी, वो हम इस मोबाइल नंबर के थ्रू जान सकते हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अभी जो लाइन पे आए थे, प्लीज एक बार बताइए। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, नमस्ते। अच्छा अच्छा, दिव्या नमस्ते दिव्या बोल जी। रही हूँ नंबर बोलिए। सर। 889 89 203 203 77 77 316। नंबर चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। सबसे पहला जो नंबर है वो 89 है। ये आपकी किसी लंबी बीमारी को शो करता है,
जो ये बताता है कि रोग सदा लगा रहेगा, पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दूसरा, जो 20 नंबर है, 20 नंबर हाईली इंट्यूटिव नंबर होता है, भविष्य को लेकर चिंता करने वाला नंबर होता है और कुछ नया सीखते रहने वाला नंबर होता है। जो 37 नंबर है वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो भाग्य है वो सदा खुशहाल रहने वाला है। इसके साथ साथ ये नंबर ये भी शो करता है कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। अगर कोई आपसे सलाह ले तो आप उसको काफी अच्छी सलाह देंगे बिना किसी लाग लपेट के। इसके अलावा ये एक ऐसे गृहस्थ या एक ऐसे साधु का नंबर है जो वैरागी है, यानी जिस पर किसी चीज का कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञानी है और सांसारिक सुखों से कटा हुआ है। 73 नंबर इंडिकेट करता है, 73 और 37 दोनों का मतलब एक ही निकलता है, जो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जो 16 नंबर है वो इंडिकेट करता है आपके पास पिता की एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, किसी चीज को अगर आप खोजबीन में लगते हैं तो आप एक अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं, विदेश यात्रा का योग है, भोगी हैं, भौतिक ज्ञान की आपको काफी अच्छी नॉलेज होगी, आप भावुक, धार्मिक और व्यवहार कुशल हैं। इसके बाद आगे करते हैं। हेलो सर, हेलो सर, मेरा नंबर दीजिए। हेलो। हाँ प्लीज मैम, एक मिनट, मैं एक की प्रिडिक्शन कर दूं फिर दूसरे पे आता हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। ये जो आपने सारे नंबर इनके अलग अलग बताए, 20 नंबर, 16 नंबर और 79 नंबर, अगर यही नंबर किसी और के मोबाइल्स में आते हैं, किसी और मोबाइल नंबर में आते हैं, तो इनका प्रेडिक्शन तो यही रहेगा ना जो आपने बताया? हाँ जी, मोबाइल का नंबर प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे 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 अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे और नंबर आते जाएंगे तो कहीं ना कुछ चेंजेस होते हैं, उनसे काफी हद तक आइडिया लग जाता है। हाँ, मतलब वही पूछ रही ना कि जैसे 89 नंबर किसी और में आ देखिए गया, 89 किसी इसमें और के मोबाइल में आ हाँ गया, हाँ हाँ, तो लेकिन प्रेडिक्शन तो यही रहेगी ना जो आपने बताया। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे दो नंबर आए हैं, 37 और 73। दोनों हाँ का जी, टोटल वो अगर आप सेम हो देखेंगे तो गए। 10 बनेगा, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा। अच्छा, हाँ जी। नहीं यहाँ पे आपने बताया ना कि 37 और 73, तो ये दोनों सेम ही होगी इसमें, मतलब दोनों का प्रेडिक्शन सेम ही हुआ। प्रिडिक्शन दोनों का सेम होगा लेकिन प्रभाव अलग अलग होगा। अच्छा, हाँ तो जी। सर इसमें कुछ नाम का भी होता है कि जैसे अब हमने सिम जिसके नाम का हुआ, तो उसका नाम का भी कुछ इफेक्ट करेगा या खाली नंबर नंबर ही है? ये नाम का इसमें निकाला जा सकता है, नाम की भी होती है इस पे प्रिडिक्शन, पर वो जब पूरा कोर्स कर लेते हैं उसके बाद होती है। इसे नाम की भी अच्छा, न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ये ओके, जो थैंक यू फोन सर। नंबर है ये वजीरी को दर्शाता है, कठोर पर सुखी जीवन को दर्शाता है, अपने बारे में सोचने वाले के बारे में दर्शाता है, निर्णय ना करने वाला, ना कर पाने वाला, हर कार्य में जल्दबाजी रहती है, यात्रा, छोटी यात्राएं, दुर्घटना का खतरा, परिवार में अशांति, दूसरों पर आश्रित, ऐसे व्यक्ति को पानी से बचकर रहना चाहिए। उसके बाद सर दूसरा मोबाइल नंबर पूरा नहीं है, 82 11 और 7, बस देखिए नंबर बदल 5 ही जाएगा नंबर है। अंजना जी, उससे वो जो प्रिडिक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन ये नीचे वाला नंबर पूरा नहीं है सर, 5 नंबर लिखे हुए हैं। हाँ वो अलग ही है, उनको छोड़ दीजिए। दो अच्छा, संबंधों वो का नहीं योग, गिनती। हाँ जी वो कैलकुलेशन है। ठीक है, दो तो वो संबंधों का कैलकुलेशन इसके बीच में, ये नहीं जो नहीं इसके 82 11 7 आया, हाँ जी ये ऊपर दिव्या जी के नंबर की कैलकुलेशन है। जी, ये मोबाइल नंबर की ही कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन कैसे निकली सर?
वो जब आप कोर्स करेंगे, कभी बनाया कोर्स तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ प्रिडिक्शन का कोर्स है ये, अभी आप लोगों की सिर्फ प्रिडिक्शन होगी। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद दो संबंधों का योग, गृहस्थी सुख में कमी। अच्छा, यही आप बता रही हो अभी सारा? हाँ जी। परिवार में संघर्ष, हानि की आशंका, इन चीजों को ये नंबर दर्शाएगा। उसके बाद बाहरी रूप से कठोर होंगे, राजा वाली फीलिंग रहेगी, पर अंदर से चंद्रमा का प्रभाव। तो हम लोग सब दिव्या जी के बारे में जानते हैं, कितना प्यार से बोलती हैं, तो ये चीज हो गई। और लास्ट का जो प्रिडिक्शन बनती है वो बनती है सामान्य जीवन, जीवन में विरक्तता, अपने में खोए रहने वाला, किंतु कोई छेड़े तो उसे ना बख्शने वाला, यानी उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगी। गंभीर स्वभाव का, गुप्त कलाओं का जानकार, और ऐसे व्यक्ति में दुनिया को झुकाने की ताकत होती है। ये मोबाइल नंबर इनके बारे में ये प्रिडिक्शन करता है। दिव्या जी, इसमें से कितनी बातें आपको सही लगी? सर सारी सही है। चलिए, थैंक यू दिव्या जी। जी, इसके बाद शिवानी जी, सर थैंक यू। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर नंबर है 90 है ही नहीं, घर पे नहीं है। 903440। सॉरी, प्लीज बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी। एनु क्या जरा? 90340। हाँ जी। शिवानी जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। आपका माइक बाकियों के साथ बंद हो गया है जी। 9030880888092। मैं एक बार नंबर पूरे निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर टोटल कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। आप स्वतंत्र भावनाओं का प्रतीक हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि आपका जीवन आपके अनुसार चलेगा, पर आपको स्ट्रगलिंग काफी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको घूमने का शौक रहेगा। घूम घूम कर आप इनकम जनरेट करते होंगे अपनी। काफी अच्छी आपकी नॉलेज रहेगी। दूसरों की मदद करने वाले हैं, और दूसरों की मदद करके आप अपनी आय का जरिया बनाएंगे या अपने सुख के साधन जोड़ेंगे। 8 अंक बताता है कि आप अपनी जिंदगी में न्याय पसंद करते हैं। आपको सारी चीजें मेहनत करने के बाद लंबे समय में मिलेंगी। जो काम लोगों को कोई काम करते हैं उनका 10 मिनट में खत्म हो जाता है, आपका आधे घंटे में खत्म होगा। पर यह कंफर्म है कि अगर आप कोई काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो जीवन जो है वो आपका थोड़ा कठोर हो जाता है। हाँ जी। इसके बाद आपका बनता है 92। 92 के हिसाब से जो प्रिडिक्शन बनती है, ये बनती है आप बहुत ज्यादा भावुक है। लोगों के द्वारा आपसे आपका फायदा उठाया जाएगा, पर आप काफी सहनशील हैं, दूसरों की मदद करने वाली हैं और सेवाभावी हैं। इसके बाद आप हर बात की बाल की खाल निकालते हैं, हर बात पर बहस करते हैं, किसी से भी कहीं पर भी झगड़ा कर सकते हैं, आपको डर किसी से नहीं लगता। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर वही पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट एक बार बार आ रहा है कि आप स्वयं हानि उठाकर दूसरों को लाभ देते हैं। मतलब आप अपना नफा नुकसान नहीं देखते, बल्कि दूसरे के बारे में ज्यादा केयर करते हैं। आपका जो योग है ये पूजा पाठ, मोक्ष, साधना या हीलर का है। हो सकता है आप कोई हीलर भी हो। बाकी आपका, अगर आप भौतिक जगत में काम करते हैं तो आपको पैसों का अभाव रहेगा, और आपकी जो समस्याएं हैं वो आप में विरक्तता या उदासी रहेगी।
लेकिन आप हीलिंग का काम करेंगे तो आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपको खुशी भी उसमें मिलेगी। तो पूजा पाठ करना, मंदिरों में आना जाना, सेवा करना, एनजीओ से जुड़ा होना, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं और ये काम आप पसंद भी करेंगे। अधिकतर आपको सारी चीजें जीवन में देर से ही मिलेंगी, हो सकता है आपकी शादी भी देर से हो। फाइनली जो आपका बनता है लास्ट, वो ये है कि आपकी शिक्षा, विदेशी शिक्षा अच्छी रह सकती है, विदेश जाने का योग बन सकता है। आप राजा के पद पर तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन वजीर के पद पर आप हमेशा सक्सेस पाएंगे। आपका जीवन सेकंड जो जीवन होता है, सेकंड हाफ का जो जीवन होता है, यानी आफ्टर 45, जो आपने लाइफ में स्ट्रगलिंग करी हुई है उसके बिहाफ पर वो सुखी होगा। तो आपके जीवन का पहला पक्ष काफी कठोर रहा होगा, लेकिन जीवन का दूसरा पक्ष आपका सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपने जीवन को दिशा खुद देंगे, लेकिन अधिकतर आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको जीवन में कोई मेंटोर मिल जाता है तो आपकी सक्सेस निश्चित हो जाती है। आपके अंदर यह एक मोबाइल नंबर एक कमी भी बताता है कि आप हर काम में जल्दबाजी करते हैं, तो इस तरफ से थोड़ा सा सावधान रहिए। यात्राएं आपके लिए अच्छी है, अगर आप खुद वाहन चलाते हो तो उसमें थोड़ा आप सावधानी रखिएगा। विशेष रूप से आप हमेशा दूसरे पे आश्रित रहेंगे। आश्रित रहने का अर्थ यह है कि आपका मेंटोर जैसा आपको बताए, अगर आप वैसे काम करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो निश्चित हो जाती है। तो ये आपके मोबाइल नंबर की प्रेडिक्शन थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस सर, जो जो कहा है बिल्कुल सही कहा है आपने। बस लेकिन शायद सर मैरिज जल्दी हो गई थी मेरी। अच्छा, नहीं देखिए, मैरिज पे यहाँ पे क्या है, ये ना हर काम को डिले दिखा रहा है। जो हाँ जी। हमारा 0880 है, जहां पे हमारे मोबाइल नंबर में 0 आ जाते हैं, वो लगभग अनप्रिडिक्टेबल वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो कुछ काम या तो बहुत जल्दी हो जाएंगे या फिर बहुत डिले से होंगे। सर होने को ये भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने मोबाइल नंबर अब लिया और उस टाइम का हाँ। दूसरा नंबर पता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। बाकी मोबाइल नंबर आपका अच्छा हाँ सर, उस समय सर मोबाइल होते नहीं थे। है। चलिए, थैंक यू। जब शादी हुई थी। ठीक है, थैंक यू बाकी शिवानी सब जी। कुछ अच्छा हेलो सही सर, बता। मेरा नंबर जी, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो जी हर्षित जी, हेलो राम सर। सर। राम राम जी। जी सर। तो मेरा बताएंगे हाँ जी, बोलिए। 9891 98 9891 91 91 91 62 62 दोबारा 62 18। हाँ जी, 989181 है। 9181 है। हाँ जी, 81 989162 62 सर, 9518। ये 81 नहीं है। 62 9518। 9518। ओके। हाँ जी। आपके मोबाइल की जो अंक बताते हैं, हाँ जी। ये दर्शाते हैं हस्बैंड या वाइफ किसी एक को कोई ना कोई एक लंबी बीमारी लगी रहेगी, पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। अच्छा जी। बीमारी वैसे गुप्त होगी, जिसमें बीपी शुगर थायराइड कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी। 90% चांसेस हैं वो पता ही ना चले, पर अगर पता भी लग गई तो भी उसका कोई उपचार प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक। आपका स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, अपने क्षेत्र में विशेषता रखते होंगे। ठीक है, मतलब आप जो जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप विशेष होंगे, विशेषता होगी आपके हाथ में, उसमें हुनर अच्छा होगा। शिक्षा में रुकावट, परिवार में अशांति, डायबिटीज, भावुक। भावुक देखिए, इसमें ना बहुत सारे वो होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। उसी में से ही कुछ ट्रेड जो होते हैं हमसे मैच करते हैं, वो देखना है कि वो कितने मैच करते हैं। आप भावुक होंगे, खर्चा ज्यादा रहेगा, बेवजह यात्राएं होंगी, और सास बहू में आपसी झंझट का नंबर है। इसके बाद आगे
अच्छा जी। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो लिखा है मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर। हाँ जी। सर इसमें दोनों नंबर डिस्कस करके ना, जैसे पहले हाँ अभी जी। तो आप सारा इकट्ठे ही बोलते जा रहे हो। देखिए अभी एक क्लास और रख के आगे डिस्कस भी कर लेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो कर लें कि कैसा है क्या है। हाँ जी। चलिए आगे है, ये एक अच्छा योग है हाँ सर, जो, मेरा नंबर देखो। सर प्लीज अभी किसी हेलो की, सर। अभी एक की प्रेडिक्शन चल रही है, उसके बाद बताता हूँ। ये मोबाइल नंबर का योग जो है एक अच्छा योग है जो आपको स्पष्टवादी बताता है। प्लीज बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, केवल जिससे बात हो रही हो वही ऑन रखें। हाँ जी हाँ। ये एक अच्छा योग है। मैं उठा के ले जाऊंगा बाहर फिर। नहीं, मैं मोबाइल लेके चल रही हूँ। सर ये बीच बीच में दो महेश्वरी जी अपना ऑन कर लीजिए मोबाइल। ये एक अच्छा योग है, ये आपको स्पष्टवादी बनाता है। आप अक्सर अपना काम खुद बिगाड़ लेंगे। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप अपनी स्पष्टता के चलते अपना काम खुद बिगाड़ेंगे। ये एक उच्च शिक्षा, डॉक्टर या सर्जन का नंबर हो सकता है। बुद्धि अपने काम में बहुत तीव्र रहेगी। सच बोलने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आपके कार्यों में अधिकतर रुकावट आएगी। कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। युवावस्था में आपको राजपक्ष की तरफ से हानि रही होगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई समस्या हो सकती है, या पिता की तरफ से समस्या हो सकती है, ताऊ की तरफ से समस्या हो सकती है। परिवार में कभी भी कोई कांटेदार पौधा ना लगाएं। जीवन का दूसरा पक्ष आपका सुखी रहेगा और उठान भरा होता है। इवन उठान ही दूसरे पक्ष में होता है। आप अपने जीवन में सब कुछ अपने बलबूते पर प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका पैसा कई जगह अटकेगा, बहुत मुश्किलों से निकलेगा। पैसा अपने पास अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें हानि होगी। आप व्यापार में उन्नति करेंगे। योग अच्छा है, मोबाइल नंबर ठीक है, क्योंकि जीवन के आप दूसरे पड़ाव पे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अब ये मोबाइल नंबर अच्छा है। स्पष्टवादी होने के कारण आपको अपनी लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्पष्टवादिता के चक्कर में ही आप अपने काम स्वयं बिगाड़ेंगे। तो सच बोलने के चक्कर में हानि करने से अच्छा है कि आप ऐसे स्थानों पर जहां सच बोलने की आवश्यकता हो ना बोले। महेश्वर जी प्लीज लाइन पे आ जाइए। आप अपना माइक खोल लीजिए। महेश्वरी जी Then can I go next? क्या मैं आपको अपना नंबर दे सकती हूँ प्लीज? जी जी बोलिए। शुक्रिया। सर नंबर देने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी अगर आप उसको एड्रेस करना चाहेंगे तो। जी जी बोलिए। तो मेरे 2 नंबर्स हैं। एक जो मैंने बिना किसी लॉजिक के रैंडमली ले लिया था। दूसरा जो मैंने कुछ नॉलेज अपने किसी क्लोज फ्रेंड से लेकर और फिर उसके बेसिस पे कुछ सपोर्टिंग नंबर के बेस पे लिया था। तो मैं आपको लॉजिक वाला नंबर देना चाहूंगी बिकॉज मैंने वो सोच के लिया था, बिकॉज नंबर मेरा बर्थ नंबर 4 है और मेरा अकाउंट 4 and 7 है बेसिकली। और मैंने नंबर 1 का मोबाइल ये सोच के लिया था बिकॉज नंबर 1 इज वेरी सपोर्टिव मेरे लिए। जी तो वो नंबर रहेगा 74 74 281 281 92 92 481।
इस नंबर का टोटल क्या आता है? नंबर 1। नहीं नहीं, 1 से पहले क्या आता है? मैं रिपीट करती हूँ सर एक बार। एक मिनट, जैसे आपने 7 4। मैम एक मिनट, आप ये हाँ जी। नंबर का पूरा टोटल ले लीजिए, 7 + 4 + 2 + 8 + 1, ऐसा टोटल निकाला आपने कभी? जी जी। वो 46 which is 4 + 6 equals to 10 which is number ओके, 1। 46 आता है। जी। क्या आपकी लव मैरिज हुई है? जी। ओके, आपकी टांगों में समस्या रहती है? बेसिकली पिंडलियों में, नहीं या यूरिन इन्फेक्शन वगैरह? नहीं। ओके, आपके बच्चे हो गए? नो। आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई समस्या है तो उस बीमारी के बारे में एक बार मुझे बता दीजिए। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जो मेरी नॉलेज में हो, बस मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, सीजनल एलर्जी। उसके अलावा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीजनल एलर्जी रहती है आपको? हाँ जी। पैर ठंडे रहते हैं आपके? हाँ जी। ओके फाइन, ठीक है, प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। जी। प्लीज डोंट माइंड, जो लिखा हुआ है मैं उसी को रीड करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, sure। ये जो नंबर है ये तरीके से झूठ बोलने का नंबर है, कॉन्फिडेंटल झूठा होता है। ये नंबर लड़ाई झगड़े को दर्शाता है, विवाह, धन, मकान आदि में समस्या दिखाता है। सामने वाला इनकी बातों को, जो झूठी बातें हैं उनको भी सच मानेगा। ओके। वजीरी का नंबर है। वजीरी का नंबर का मतलब ये हुआ, जैसे एक राजा होता है, राजा के नीचे जो वजीर होते हैं उस स्टेटस का नंबर है ये। तो वजीरी का नंबर है विदेशी शिक्षा, कठोर पर सुखी जीवन, अपने बारे में सोचने वाला, निर्णय ना कर पाने वाला, हर कार्य में जल्दबाजी करने का, दुर्घटना का खतरा, यात्राएं कराने का, परिवार में अशांति का, दूसरों पर आश्रित रहने का नंबर है। इसके बाद उच्च अधिकारी का नंबर है, उच्च शिक्षा दिलाता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का नंबर है। देन जीवन में मृत्यु भय, तंत्र का भय, परिवार में अशांति, भागा दौड़ी, बेवजह भागा दौड़ी कहेंगे इसको, शिक्षा में रुकावट, अहंकार, संतान सुख में कमी, इन चीजों को यह नंबर दर्शाता है। साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करेगा अपने घर में बिना फूल और कांटों के पौधा लगाना पसंद करेगा। कार्यों में रुकावट आएगी, अपमानित होना पड़ सकता है, युवावस्था में राजपक्ष से हानि होती है, पिता की तरफ, ताऊ की तरफ से या गुरु की तरफ से हानि हो सकती है। यहां पे फिर लिखा हुआ है कि घर में कांटेदार पौधे लगे हो सकते हैं। जीवन का दूसरा पक्ष जो है वो आसान होगा और उठाव वाला होगा। सब कुछ अपने बलबूते पे प्राप्त करने वाला है और करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का योग बताता है, 2 संबंधों का योग है, ग्रस्त सुख में कमी है, युवावस्था में सरकारी नौकरी छूटने का डर रहता है, तो ऐसी अवस्था में पिता से झगड़े को यह दर्शाता है। ब्लड प्रेशर को दर्शाता है, हृदय रोग को या हृदय की कमजोरी को, भावुकता को दर्शाता है, हानि की आशंका को दर्शाता है। बाहर से व्यक्ति कठोर हो सकता है पर आंतरिक रूप से वो कमजोर रहेगा, दूसरे में सहारा ढूंढेगा। यह नंबर गुस्सैल व्यक्ति का हो सकता है या इस व्यक्ति का पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सैल हो सकता है। पिता के पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी। स्वयं ये बाल की खाल निकालने वाला या रिसर्चर हो सकता है। इसके लिए हीलिंग का काम शुभ है। यह जीवन का भोग भोगने वाला है। विदेश यात्रा का योग है। भौतिक ज्ञान को दर्शाता है। भावुक और धार्मिक नंबर है। यह व्यवहार कुशलता को दर्शाता है। उसके बाद इस नंबर का टोटल हमने ले लिया था
टोटल 1 है, ठीक है। सारे काम आप लड़के निकालेंगे, आपको अपनी मेहनत के बलबूते पे सब कुछ प्राप्त करना होगा, पर फाइनली ये नंबर जो है आपको एक अच्छा प्लानर, विपरीत लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला, लव मैरिज का योग, चित्रकार, नई चीजें खोजने वाला और क्रिएटिव नंबर बनाता है। ऑल ओवर अगर इस नंबर के बारे में देखा जाए तो परिवार में अशांति, दुख की अवस्था दर्शाता है, लेकिन बाहर के लोगों से आपको सुख दिलाता है। यानी बाहर, घर से बाहर जब तक आप रहेंगे आपको सुख मिलेगा, घर के अंदर आके आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। तो ये आपके नंबर का प्रेडिक्शन है। जी। आ, सो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना जी चाहूंगी, जी जी अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मैं जानती हूँ कि काफी सारे आपके पार्टिसिपेंट्स क्यू में हैं, बट जो आप नेक्स्ट सेशन प्लान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप ये अगर इस चीज के ऊपर आप हाईलाइट करें। मैं डेफिनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी आपने चीजें कही, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती और कुछ चीजें मैच करती हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ इसका लॉजिक जानना चाहूंगी, बिकॉज डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट है कि आपने ये जो नंबर लिया, जैसे मैंने कहा ये मैंने कुछ सोच समझ के नंबर लिया मे बी, बट जो मेरा प्रेजेंट नंबर है वो बिना सोचे समझे लिया। तो इसका लॉजिक आप बर्थ नंबर से कैसे दर्शाते हैं? अगर उस चीज पे आप थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहें, अगर वो आपके सेशन में परमिट करता है। मैम मैं 2 मिनट में आपकी बात खत्म करता हूँ। आपका ड्राइवर नंबर क्या है? जी सर। आपका ड्राइवर नंबर क्या है? डेट ऑफ बर्थ का आपका ड्राइवर नंबर क्या है? नंबर 4। नंबर 4। आपका कंडक्टर नंबर क्या है? हाँ जी। सॉरी सर का कौन सा नंबर? कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल। 1 मिनट में जी सबका टोटल 7 नंबर है सर। इसका नंबर 7 है। हाँ जी। देखिए मैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी करता हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी मेरे लिए भी अभी नहीं है और मैं अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है और कंडक्टर नंबर 7 है तो ये राहु और केतु को दर्शाता है, जिसे हम ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल बोलते हैं। यानी एक संपूर्ण व्यक्तित्व है और एक मनुष्य के समान सोचने वाला है, जिसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं कि वो स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग ले, नर्क चाहे तो नर्क ले। यानी वो अपनी चॉइस से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी ले सकता है। राहु दिमाग का नंबर है और शरीर भागा दौड़ी का नंबर है। तो ये 2 चीजें आपके लाइफ में हमेशा चलती रहेंगी। आपका दिमाग लगातार काम करता रहेगा, बेवजह की बातें और काम की बातें, हर तरह की बातें आप सोचेंगे और आपको हमेशा चिंता बनी रहेगी 7 नंबर के कारण, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति के 2 पक्ष हैं। तो आप भौतिक जगत में और अभौतिक जगत में, यानी घर के अंदर और घर के बाहर तालमेल बहुत अच्छा बैठा पाएंगे, लेकिन आपकी समस्याएं आपको घर की तरफ से ज्यादा आएंगी, क्योंकि 7 नंबर कंडक्टर नंबर का होने के कारण भविष्य में आपको आपके लोगों से दूर करेगा। यहां पे हमने जो प्रिडिक्शन ली है वो केवल मोबाइल नंबर के लिए। अब हम ये देखेंगे ये नंबर आपके ड्राइवर से हमें कनेक्ट करना है या सी से। आपकी एज कितनी है अप्रोक्सीमेटली? 30। तो हम इसको लेंगे करेक्टर नंबर से, या इसको कह लीजिए कंडक्टर नंबर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 7 और 1 दर्शाता है सन की एनर्जी को और 7 दर्शाता है केतु की एनर्जी को। 1 राजपाट चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है, और 7 जो है यह अध्यात्म का नंबर है, एक हीलर का नंबर है जो अपने अंदर मस्त रहता है। 7 नंबर का व्यक्ति अधिकतर अकेले रहना पसंद करता है, अपनी चीजों में डूबा रहना पसंद करता है। अगर हम इसको एक बहुत बड़ा बंगला भी दे दें तो ये एक कमरे में मिलेगा और उस कमरे में भी एक कोने में मिलेगा, चाहे ये अपनी किताबों की टेबल पे हो, चाहे ये टीवी देख रहा हो, पर ये हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। जब भी ये अकेला होता है अपने बारे में केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं करना चाहता। पर लोग ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि इसको कठोर होना पड़ता है। अगर इन चीजों को हम देखें और इसका कोलैबोरेशन 1 से करते हैं तो आपने सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए नंबर लिया है। सूर्य को एक्टिवेट करने का मतलब यह है, मे बी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए लिया हो, मे बी आप
किसी ऐसे फील्ड से कोरिलेट करते हो जो सन की एनर्जी को रिक्वायर्ड है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो, आप फादर की हेल्प लेना चाहते हो, फादर के थ्रू या बड़े लोगों के थ्रू कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो आपने ये नंबर चॉइस किया हो। यहाँ पे हमने जो नंबर की प्रिडिक्शन करी थी वो केवल मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग है कि ये नंबर ये देता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं जी। कि क्या हमें ये नंबर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग है। और जैसे अभी आपकी एज 30 है, एक्चुअली आपको न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और इन चीज़ों का रिजल्ट देखना है, तो ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं 40 और 50 की एज में। उस समय हम अपनी जिंदगी को अच्छे से समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, तो हम उसे गहराई से समझ सकते हैं। बाकी आप कुछ आप कहना चाहें तो बताइए। नहीं सर, बिल्कुल सही। एक्चुअली बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे किसी ने बोला था कि नंबर 1 आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, नंबर 1 के लोग, इसीलिए मैंने रैंडमली ये मोबाइल का सम जिसका 1 आ रहा था वो नंबर बस रैंडमली अपने ऑफिस में चूज कर लिया। उसके अलावा मेरा और भी कोई भी और लॉजिक नहीं था, और वो भी शायद बहुत बिगिनर बेस पे था, बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजी में से कुछ भी लिंक नहीं रखती हूँ, बस जस्ट बेसिक नॉलेज सुनी थी तो उसके बेसिस पे ओके, पिक किया तो गया। ये नंबर लेने के बाद आपकी ग्रोथ हुई, आपकी पोस्ट में इजाफा हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हुआ, लेकिन मॉनेटरी या फिर हायरार्की वाइज नहीं हुआ। अभी कितना टाइम हुआ है नंबर लिए हुए? काफी इसको 2 साल हो गया सर। अच्छा, 2 साल हो गए, तो हमें लगभग Actually, 1 साल, जो मेरा 1 साल वेट कीजिए Sorry, आप। but जो देखिए, ये नंबर आपको ग्रोथ कराएगा, जी आपको अपनी पोस्ट में भी ग्रोथ मिलेगी इस नंबर से। और जब हमारी ग्रोथ होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो जब भी समय बदलने लगता है तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। हम उस पोस्ट के लिए काबिल होंगे तभी तो हमें उस पोस्ट पे बैठाया जाएगा। राइट। हाँ, सॉरी, 1 मिनट, हमारी जो सेशन है ओवर होने वाला है, एक बार हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, फिर आगे की मोबाइल लेता हूँ मैं। जी, श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। थैंक यू सर अभी दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ जी, कर लीजिए। ठीक है, मतलब बंद होने पर दोबारा ज्वाइन करेंगे ना? हाँ, बंद होने पर दोबारा ज्वाइन करेंगे, लगभग खत्म ही होने वाला है सेशन। ठीक है सर, मुझे भी एक नंबर बोलना है। मैं पहले अभी कुछ नंबर आए हुए, नाम आए हुए हैं, उनका ले लूं, फिर आपका भी लेता हूँ। लाइन से एक करके सबका ले लेंगे। ठीक है सर। वंदना जी, हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते बबीता जी, सर मैं बोलूं नंबर? बोलिए। 1 मिनट, वंदना जी। वंदना जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? वंदना जी। जी सर। जो मैंने आपके बारे में अभी प्रेडिक्शन करी हाँ जी। मोबाइल नंबर्स को लेके, इसमें आप कितना मार्किंग देना चाहेंगे 100 में से? एक्चुअली मेरा भी ये ट्रायल ही है अभी। जी नहीं सर, सो मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाह रही थी, सो ऑलमोस्ट 35% एक्यूरेट है। ओके। बाकी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई लॉजिक नहीं है, और बिकॉज ये ऑनलाइन सेशन है तो मैं ज्यादा इसमें
शेयर नहीं करना चाहूंगी अबाउट माय पर्सनल लाइफ, ओके ओके, नो फाइन। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मानती हूँ कि जो मोटी मोटी चीजें आपने कही वो एक्यूरेट थी, बट काफी सारी चीजें जो मेरी पर्सनालिटी को शो करती है वो कहीं मैच नहीं कर रही थी। सो मैं प्रिडिक्शन को या फिर आपकी जस्टिफिकेशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी, मैम बिकॉज यहाँ विद पे ड्यू रिस्पेक्ट जैसा कि आपने कहा आप ये नया फेज है और देखिए, यहाँ पे मैं ये बताऊं, ज्योतिष सिर्फ मोबाइल पे नहीं की जा सॉरी सकती। आप कुछ हाँ, ज्योतिष सिर्फ मोबाइल पे नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी नंबर हम खरीदते हैं वो हमारी एनर्जीज को प्रभावित करता है। हमारे जो रिलेशंस बन रहे हैं वो आज की डेट में मोबाइल पे ही बन रहे हैं। तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये इन्हीं नंबर्स को लेके एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मोबाइल के थ्रू क्या संबंध बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो अभी मैं भी इस फील्ड में मोबाइल न्यूमरोलॉजी के फील्ड में अभी नया ही हूं, तो अभी तो मैं खुद टेस्टिंग मोड में चल रहा हूं। मैंने काफी लोगों की प्रिडिक्शन करी है, उनसे एक्यूरेसी पूछी है। अभी मैं खुद ये कहूंगा कि 60-70% एक्यूरेसी आ जाती है इसमें। चलिए, थैंक यू वंदना जी। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ जी। कि इस नंबर को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए बेसिस जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारी चीजें जो मेरे बेसिक एट्रीब्यूट्स को दर्शाती हैं वो सही थी, बट काफी सारी चीजें थोड़ा सा इनडायरेक्ट थी। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज मैं इस वक्त एक और नंबर भी यूज कर रही हूँ जो मैंने कभी सोच समझ के नहीं लिया था, और वो मेरा परमानेंट नंबर है। ये मेरा ऑफिस का लिया हुआ टेम्परेरी नंबर है जो मैं पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ। बट उस नंबर का जो जोड़ आता है, जो सम आता है, वो नंबर 8 आता है। टोटल नंबर 8 जहाँ आता तक है। मुझे पता है, हाँ जी, और जहाँ तक जो थोड़ी सी बेसिक मतलब गूगल और फ्रेंड्स के थ्रू जो नॉलेज है वो ये कहती है कि नंबर 4 एंड नंबर 8 आर एनिमीज। सो मुझे नहीं पता कि वो नंबर मेरे लिए कितना इफेक्टिव है या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। सो बस एक ये फॉलो अप क्वेश्चन पूछना था आपसे। आप वो नंबर बोलिए एक बार। 85। एक मिनट। जी बोलिए आगे। 86 047 096। जी सर। सर इसका सम 53 आता है, 5 + 3 जो मैंने किया है कैलकुलेट। ओके, 53 आता है कैलकुलेट किया है, 5 और 3 8 आता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 53 + 3 8। ये नंबर आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। अपने पैसे का खुद सुख नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस करें तो ज्यादा लाभ देता है और दूसरे के पैसे पर कार्य करें तो ज्यादा सक्सेस मिलती है, यानी नौकरी को दर्शाता है। यह नंबर अपने अंदर हुनर पैदा करने का नंबर है, यानी अपने आप की ग्रोथ को दर्शाता है ये। इसके बाद पैसा अटकेगा, पैसे की समस्या बनी रहेगी, शादी में समस्या आती हैं, पैसा रोकने का प्रयास करना नुकसान देता है। स्पष्टवादिता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपकी शिक्षा और व्यवसाय अच्छा रहेगा। अपने बोलने के चलते आप अपना काम खुद बिगाड़ेंगे। आपकी नॉलेज अच्छी है, दिमाग तेज है, पर सच बोलने के चक्कर में आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका काम लोगों से, जैसे कंपनी में आपका जो काम होगा वो लोगों को लोगों से मिलवाना होगा, जिसको हम बोलते हैं कि एचआर का काम है। इस तरीके का काम को इंडिकेट करता है ये नंबर। और
अच्छे प्लानर का नंबर है, दूसरे लोगों के द्वारा आपको पसंद किया जाता है, मतलब जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं, इवन शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे। नई चीजें खोजने का, क्रिएटिविटी का नंबर है। साथ ही साथ ये बीमारी को दर्शाता है। हो सकता है आपको हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े या कोई बीमारी हो जाए जो आपको परेशान करे। बुद्धिमानी, चतुरता, इन चीजों को दर्शाता है और हॉस्पिटल के चक्कर कटाएगा। ये आपको एक हद तक पागल बना के रखने का नंबर भी है, यानी ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ऐसा कर देगा कि आप डिसीजन लेने में परेशान हो सकते हैं। देन आप इस नॉर्मली हीलिंग लेवल से नहीं है, पर आपकी अनुभूतियां बहुत तीव्र और अच्छी हैं। अगर आप किसी दुखते व्यक्ति के शरीर पर हाथ रख देंगे, किसी की बीमारी पर हाथ रख देंगे, तो उसको काफी अच्छा फील होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले अनुभव कर सकते हैं। आपके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटीज होंगी। आपको दूसरों की मदद करके पैसा कमाना फलकारी होगा, फल देगा। फाइनली एजुकेशन में आपको दिक्कत करेगा। ऊंची शिक्षा होगी पर रुक रुक के मिलेगी। आप बहुत ज्यादा भावुक होंगे। और लास्ट जो इसमें बोलना चाहूंगा वो ही कि छोटी यात्राओं का नंबर है और सास बहू की नहीं बनती, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। जी वंदना जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना आई थिंक इसका प्रोबेबिलिटी मेरे पर्सनालिटी से, सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट कि आपकी जो भी डीप डाइव स्टडीज हैं वो काफी वंदना जी आपकी आवाज चली गई है, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम। कर रही हैं। वंदना जी आपकी तरफ से इंटरनेट इशू आ रहा है। हेलो हेलो वंदना जी, एक्सपेरिमेंटेशन रैंडम चेक पॉइंट्स, ये इसको समराइज करके यही कहना चाहूंगी सो मच सर, बट मेरे को थोड़ा सा डाउट वंदना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आपसे बाद में बात करते हैं। हेलो सर, नंबर बोलो। नहीं, पहले बबीता जी का था, उसके बाद सुषमा जी का, फिर मैं आगे नंबर लूंगा। जिनको अपना पूछना है प्लीज हैंड रेज रखिए, मैं सबके जवाब दे दूंगा पर एक एक करके। हेलो 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 जी बबीता जी, बोलो। 97 97 11 11 68 68 58 58 90। 90। टोटल कितना आ रहा है आपके नंबर का? आप लोग जो भी पूछना चाह रहे हैं अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लीजिएगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आप जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। हर बात को प्रूव करने के लिए आप उसके
पॉन्स और कॉन्स दोनों जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आपकी मेहनत अधिक और लाभ कम होगा। अपनी हानि उठाकर दूसरों को मदद पहुंचाने वाला नंबर बनेगा ये। बाहर से कठोर होगा, आप दूसरों को ये दिखाएंगे कि आप कठोर हैं, पर अंदर से आप सबकी मदद करने वाले हैं। प्लीज बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसको कपड़े से निचोड़ना पड़ेगा। ये किसी ऑपरेशन की ओर इंडिकेट करता है नंबर। साथ ही लंबी बीमारी और पीड़ा उसको भी दिखाता है। पैसा अटकेगा, पैसे की समस्या बनी रहेगी। यदि कहीं पैसा अटक जाता है तो मुश्किल से मिलेगा, पर एंड में पैसा आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, समस्याएं आएंगी। यह नंबर भावुकता को दर्शाता है, दूसरों की मदद करने वाला नंबर है। धार्मिक, त्यागी, ऊपर से कठोर और अंदर से नर्म व्यक्ति को दर्शाता है। सहयोगी नंबर है, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला नंबर है। तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी हो सकती है, यानी ये टीचर का नंबर भी हो सकता है। अगर आप टीचर की फील्ड में जाते हैं तो आपको फायदा देगा। हीलिंग का, हीलर के लिए अच्छा नंबर है। हाई इंट्यूशनल लेवल को दर्शाता है, गुप्त विद्याओं की जानकारी होगी। दूसरों की मदद करके पैसा कमाने का नंबर है। साथ ही साथ ये आपको बुद्धिमान, चतुर, डॉक्टर या नर्स इस तरीके के काम में ले जाता है। फाइनली ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रतिफल कम मिलेगा। आपको इंटरनल क्रोध को काबू में करना सीखना चाहिए, नहीं तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। अगर आप सरकारी महकमे में, जैसे पुलिस वाले हो गए, कोर्ट कचहरी वाले हो गए, इन लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जी बबीता जी बताएं आप। हाँ जी सर, काफी कुछ सही है। ओके, थैंक यू। कितना 100 में से कितना बोलेंगे? 100 में से 60% सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। सुषमा जी अपना नंबर बोलिए। हेलो, हाँ जी, 9999 9999 07 07 54 54 अगेन 54 जी। नो नंबर यह दर्शाता है कि आप दूसरों की मदद करने वाले, स्वतंत्र विचारों वाले, अपने अनुसार काम करने वाले हैं। अपने आगे आप किसी की सुनेंगे नहीं, कमजोरों का साथ देंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे। बेसिकली ये एक एनजीओ टाइप के जो व्यक्ति होते हैं या एनजीओ चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका नंबर होता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर मंदिर बनाने की इच्छा, धार्मिक लोगों से जुड़ने की इच्छा इस तरीके की रहती है, पर ये कीर्तन इत्यादि में बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते। इसका टोटल कितना बन रहा है? 61 61 जी। यह एक गुस्सैल व्यक्ति को दर्शाता है। पिता के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग देने का काम करता है, घूमने का शौकीन होता है, संसारिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, घर गृहस्थी कैसी चलाई जाती है अच्छी होती है, भावुक, धार्मिक और व्यवहार कुशलता को दर्शाता है। बस इतना ही है आपके नंबर के बारे में, कुछ ज्यादा है नहीं, सब कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। ओके। आप तो मेरे को जानते ही हो, आपने देखा भी है मुझे। हाँ जी, तो इसीलिए मैं इसमें नंबर में भी कुछ नहीं है बताने लायक, सारे नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं बार बार। अच्छा ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर विदेश यात्रा की हो गया?
विदेश यात्रा के योग 16। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। साक्षी जी। हाँ ओके सर। जी, यस सर। नंबर बोलिए अपना, मोबाइल नंबर। 93 93 59 59 41 40 41 41 41। 5570। आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 22 है, 21। आपको अपने मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए। क्यों सर? आपकी एज अभी कम है। एक्चुअली नहीं हम सर, जो, वैसे कुछ नहीं। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो नेगेटिविटी जल्दी लेता है, पॉजिटिविटी लेट लेता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो चीजों में तालमेल बैठाना सीख लेते हैं। नहीं सर, मैं पॉजिटिविटी लूंगी। चलिए, गुड। टोटल बताइए, इसका टोटल कितना है? पता नहीं सर, सॉरी। चलिए आप टोटल करिए, मैं तब तक आगे की कैलकुलेशन करता हूँ, फिर बताइएगा। ठीक है ठीक है। सर 3 है सर। नहीं, इससे पहले 3 से पहले वाला नंबर कौन सा है? मतलब 3 है सर टोटल नंबर। नहीं, टोटल नंबर 9। टोटल नंबर नहीं नहीं, टोटल नंबर होता है 9 + 3 + 5 + 9। हाँ जी, 12 से, सॉरी 48 सर। 48। 48 हाँ। 48। आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं क्या? नहीं सर। दुबले पतले हैं? नहीं सर। कोई मेंटल स्ट्रेस बना रहता हो? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है? सिर्फ पढ़ाई वगैरह, बस कुछ नहीं दूसरा। हाँ जी, सिर्फ पढ़ाई का ही रहता है सर, दूसरा कुछ नहीं। स्टडी। एक मिनट। 9 और 3 12, 12 5 17, 17 और 9 26, 27, 31, 31 10 41 7 38 48, बना तो 48 ही है। चलिए, सर 48 बनता है टोटल। हाँ 48 ही बन रहा है, लेकिन वो चीज़ इनसे मैच नहीं कर रही। बाकी आगे देखते हैं। 35। आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। अपने खुद के पैसे का सुख नहीं। हाँ जी, अपने खुद के पैसों का सुख नहीं मिलेगा। अपने अंदर हुनर पैदा करने का नंबर है, यानी आपकी लाइफ की स्ट्रगलिंग को दर्शाता है ये। ओके सर। इसके साथ वाणी में प्रखरता देता है। आप चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और चीजें आपके अकॉर्डिंग होने भी लगती हैं। पिता से कम मेहनत करेगा पर उनसे कमाई अधिक होगी, तो ये बताता है कि आपके फादर ने लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग करी होगी। यस सर। ओके, ये आपका विदेश यात्रा का सुख साधन संपन्नता का नंबर है, अच्छे भाग्य का सूचक है। परंतु ये आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लाएगा। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, उतनी ज्यादा सक्सेस रेट आपको देगा ये, क्योंकि जितना ज्यादा आप लड़ते जाएंगे उतना आप ऊंचा उठते जाएंगे। उसके अलावा ये नंबर दिखाता है कि आप नियमों को तोड़कर लोगों को जागरूक करेंगे और उनके लिए नए नियम और नए सिद्धांत बनाएंगे। आप घूम घूम के काम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं और आध्यात्मिक प्रभाव में युक्त रहेंगे। तो ये आपको किसी जो ऊंची पोस्ट होती हैं, जैसे
आप किसी एग्जामिनेशन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जो IAS IPS वगैरह होते हैं, उस तरीके की पर्सनैलिटी को दर्शाता है ये नंबर। क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कोई? नहीं सर, अभी तो BAMS है सर। BAMS आयुर्वेदिक। आयुर्वेदा 68। और सर आप कौन सी कॉम्प्लिकेशन बोल रहे थे? मतलब कौन सी टाइप की कॉम्प्लिकेशन? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला आपने? हेलो सर, हाँ जी। कौन सी टाइप की कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन ये फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है, या तो मेंटल स्ट्रेस हाई दिखा रहा है या फिर फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा है। ये अकेलेपन का नंबर दिखा रहा है, यानी आप ज्यादातर अकेले ही रहेंगे और स्टडी अकेले में होती है, तो उससे वो मैच कर गया। तो आध्यात्मिक नंबर है ये, और ज्यादातर ये आपको लोगों से काट के रखेगा। आप अकेले रहना, चुप रहना पसंद करेंगे। कोई आपको छेड़ देगा तो आप साम दाम दंड भेद सब जानते हैं कि सामने वाले से कैसे निपटना है। बाकी नंबर अच्छा है, भविष्य में आपको फायदा देगा। फिर पहले आप बोल रहे थे सर कुछ, तो आपको नहीं सुनना चाहिए। नहीं, वो तो मैंने इसलिए बोला था कि अभी आपकी एज कम है। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की निकलती है, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है। बुरी भी बताइए सर। बुरी भी बताऊं? हाँ बताइए। चलिए मैं फिर शुरू करता हूं दोबारा नंबर से। अधिक मेहनत के बाद कम फल मिलेगा। कड़ी मेहनत होगी। डॉक्टर, नेता, परिवार में कलह, कड़ी मेहनत से शिक्षा प्राप्ति, अकड़, जिद्दी, नुकसानदायक, स्पष्टवादी, कड़वा बोलने वाले व्यक्ति का नंबर होगा। उसके बाद नंबर एक अच्छा योग है, अच्छा व्यवसाय और शिक्षा को दर्शाता है, स्पष्टवादी है, अपना काम स्वयं बिगाड़ेगा। डॉक्टर, सर्जन, उच्च शिक्षा, तीव्र बुद्धि, सच बोलने के चक्कर में खुद की हानि करेगा। एक मिनट, अब मेरे को बोलने दीजिए। पिता राजा ताऊ के सहयोग प्राप्त करेगा, बुद्धि द्वारा कमाई करेगा, पिता से कम मेहनत करेगा परंतु अधिक कमाई करेगा, योगी स्वभाव का व्यक्ति होगा, अच्छा व्यापार, विदेश यात्रा, सुख साधन संपन्न, व्यापारी और अच्छे भाग्य को दर्शाता है। वाणी और स्वार्थ का प्रतीक है। व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा, अपनी उन्नति के बारे में सोचेगा, अपनी उन्नति के चक्कर में दूसरों को उन्नति देगा। आध्यात्मिक और अकेलेपन को दर्शाता है। ज्यादातर ऐसा व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करेगा। साझेदार के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते, गृहस्थी में कलेश होता है, परीक्षा में असफलता मिलती है, हार्ड वर्कर बनना पड़ता है, बार बार उस चीज को पाने के लिए बार बार प्रयास में अधिकता चाहिए होती है। जब पेपर सर पे होंगे, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, या जब भी निर्णय लेने की घड़ी आएगी, तो सोचने समझने की क्षमता जो है वो शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है। जो गलत निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अपने आवेश पर काबू रखिए। आवेशित होने पर आप ना चाहते हुए भी गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में स्मृति हास और भावुक हो जाओगे। और ये आपको एक ऐसी क्वालिटी और देता है जो आपसे बात करके मुझे महसूस नहीं हो रही, पर लिखा है इसलिए बोल रहा हूं कि बिना रुके बोलने वाले हैं। यानी आप हाँ जी, वो तो है सर। आप हैं ऐसे? हाँ। पर आपकी आवाज सुन के और टोन सुन के मुझे लगा नहीं कि आप ऐसे हैं। नहीं, अभी स्लो निकल रहे हैं सर, लेकिन किसी को मतलब बोलने नहीं देती। ओके, तो ये प्रेडिक्शन थी आपके नंबर की। ओके सर। और कुछ नहीं, बस लगभग सारी प्रेडिक्शन कर दी मैंने जो भी इसमें थी। ओके जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। किसी का मोबाइल नंबर ये नंबर लिखा हुआ है 635 EF41E। गुड जॉब, थैंक यू सर। अरे कब लेंगे? किसका नंबर है ये? हेलो सर। हाँ जी। आप मेरा नंबर ले लीजिए ना। हाँ बोलिए। 99 99 53 53 42 42 97 97 65 65।
टोटल निकाल लीजिए, तब तक मैं आगे कर रहा हूँ। हाँ हाँ टोटल इज 5। नहीं, उससे ऊपर का नंबर चाहिए मुझे, 5 नहीं चाहिए। जो भी आप नंबर निकालेंगे मोबाइल नंबर का, उसको 9 + 9 + 5 + 3 प्लस करके जो भी आंसर आए 42, 68, 78 जो भी आता है वो बताइए पूरा नंबर। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सर 59 आता है। 59 आता है, ठीक है। अच्छा योग है, अच्छे व्यवसाय और शिक्षा को दर्शाता है, स्पष्टवादी है, तीव्र बुद्धि, आर्थिक समस्याओं का नंबर है, अपने पैसे का खुद सुख नहीं भोग पाएंगे, अच्छा अपने अंदर हुनर पैदा करने का नंबर है, परिवार में अशांति, अच्छा अग्निकांड का योग, बुरी आदतों से बचकर रहें। किससे बचकर है? बुरी आदतों से, देर से सोना, देर से उठना, और भी जो भी चीजें होती हैं। अच्छा 1 मिनट, इस चीज को 4 2 और 4 24 नंबर। आपकी अपनी सास से सही बन जाती है? क्या सर? सास से बनती है? नहीं। उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। अच्छा हाँ, हर बात पर बहस करने वाला, कम लाभ मिलता है पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा और 65 रुकावट के साथ शिक्षा मिलती है, अर्ध सरकारी नौकरी हो सकती है, पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, घर के आसपास अगर आटा चक्की हो तो बुध का उपाय करें, धन व्यापार अच्छा रहता है। हाँ जी, क्या करे? अगर आपके घर के आसपास आटा चक्की है, अच्छा तो ऐसी अवस्था में बुध का उपाय निकालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी गाय को चारा खिलाएं, सुबह जल्दी सो के उठे, और डेली अगर संभव हो तो बाल बनाएं। हाँ वो तो मैं बनाती हूँ। हाँ और जी। सर और एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा ड्राइवर नंबर है 4 एंड कॉन्टेक्टर नंबर है 8, तो इसके रिगार्डिंग कुछ बता सकते हैं इसके साथ मैम, ये जुड़ा हुआ? स्ट्रगलिंग का नंबर होता है, ज्यादातर ये शारीरिक मानसिक परेशानियां दिखाता है। अच्छा हाँ जी, लेकिन इसका एक और फायदा है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लॉटरी और सट्टे में आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, इसमें आपको फायदा मिल सकता है। अच्छा हाँ, आपको इन जगहों से पैसा आसानी से मिल सकता है। कोई ना कोई लंबी बीमारी लगी रहेगी। अच्छा हाँ, और आपको जो ग्लैमरस वर्ल्ड होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नाचने गाने का शौक हो सकता है, उछलना कूदना आपको अच्छा लग सकता है। नॉर्मली हाँ हाँ जी, बोलिए। साहब मेरे को, मैं तो जॉब करती हूँ और मेरे को म्यूजिक में भी आगे बढ़ने का शौक है, मतलब दोनों चीजों को लेके चलना चाहती हूँ मैं। हाँ, आप इसमें चलिए, आपको सक्सेस मिलेगी इसमें। दोनों चीजों पे ही मिलेगा ना सक्सेस? मतलब जॉब तो मैं कर ही रही हूँ और भी अच्छा तरक्की करनी है। हाँ, आपको वो साइड बाय साइड कर लेना चाहिए, फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा ना हाँ दोनों जी, का एक साथ? हाँ जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आपकी ठीक भावनाएं है। आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अच्छा, तो उसको कैसे चेंज करना चाहिए? भावनाओं के लिए बेटर है आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, अच्छा जी। अच्छा। और वो आटे का वो करने के लिए बोला ना आपने कि अगर आपके घर के आसपास आटा चक्की हो तो बुध के उपाय करिए। बुधवार को आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए। आपका ड्राइवर और कंडक्टर 4 और 8 है ना? हाँ हाँ 4 और 8 है। 4 और 8 है। आप एक काम कीजिए। टेक माय नंबर। मैम प्लीज 1 मिनट।
आप एक काम करिए, आप ना पढ़ना चालू कीजिए, बुक्स पढ़ा करिए, और साथ साथ किस चीज का बुक? कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, या जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं उससे संबंधित बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। हाँ वो मैं कर रही हूँ कुछ दिनों से। हाँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो है भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, और बुधवार को स्पेशल कुछ बोला आपने? बुधवार को चौपाए को चारा डालिए। अच्छा ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। Sir, can I share my number? मैम अभी रुक जाइए, मैं Sir, लाइन से सबको ले please. रहा हूँ, जिनके हाथ ऊपर है मैं सबको लाइन से ले रहा हूँ। Yeah, my hand is already raised, sir. Can I? मैम आपसे पहले 2-3 नंबर Sir. और भी हैं जो मैं देख रहा हूँ No आपका। worries, sir. I'll wait. I'll wait. No worries. ओके, थैंक यू मैम। चंद्र भटनागर जी। 98 73 00 00 6666 21 15 आया, 15 का 6 बन गया। 15 आया है, या ओके। 8133 ये नंबर आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग को दर्शा रहा है। 3 होगा हाँ जी, सर, 3 होगा, 2 होगा ना, ओके ओके, 4 तो नहीं होगा। थैंक यू। ये नंबर आपकी लाइफ 15 हो गया, में, 15 होगा 6 हो गया। हाँ, ये नंबर आपकी लाइफ में बुद्धि द्वारा पैसा कमाने को दर्शाता है। आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाएंगे। सुख, साधन, संपन्नता का नंबर है। मेहनत बहुत करता हूँ। सर मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। अच्छा, हाँ, सुख, साधन, संपन्नता का नंबर है। अच्छे व्यापार का नंबर है। ठीक है, इसमें जो गड़बड़ आई है, मैं प्लीज अपना माइक ऑफ कर, अंजना जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ सर, गड़बड़ कहाँ आई है? आपने गड़बड़ आई है? सर आपके में ना शून्य बहुत सारे आ रहे हैं, कई जगह शून्य हैं, हालांकि वो इसमें विजिबल नहीं है, 2 तो क्लियर नजर आ रहे हैं। तो जो शून्य होता है ये लाइफ को स्ट्रगलिंग वाला बना देता है, आपको ना एक भंवर में फंसा के रखता है ये। तो आप अपने जो रास्ते होंगे खुद बंद करेंगे। अच्छा, आप जैसे किसी के साथ काम करते होंगे तो उसमें ये लगता होगा कि ये मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे या ऐसा ना करे, तो आप अपना दायरा खुद बना लेंगे। दायरा बनाएंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा आपको। अच्छा, हाँ जी, आपको दायरा तोड़ना चाहिए, तो ये नंबर आपको फायदा करेगा। रेमेडी है सर इसकी कोई? नहीं, ये रेमेडियल पार्ट नहीं है हमारी क्लास का, ये तो सिर्फ एक मैंने बताया ना, मैं मोबाइल नंबर का सिर्फ टेस्ट ले रहा हूँ। तो जिन जिन लोगों का मैं बता रहा हूँ बस उनसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई कितना आपको ठीक लग रहा है। जी जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ जी, सरकारी नौकरी का योग दर्शाता है, 2 संबंधों का योग, गृहस्थी सुख में कमी। सर आपकी हाँ जी, अब तो 7 हो गया, अब जाने का नंबर आ गया सर। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, देखिए जो मोबाइल नंबर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है, तो हम सिर्फ एनर्जीज को पकड़ते हैं, तो जब उपाय निकालते हैं तब अलग चीज हो जाती है वो। तो यहाँ तो मैं 2-2 नंबर की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना, जो सबकी कर रहा हूँ, कॉमन प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं। हाँ, स्पेसिफिक नहीं है इसमें, सब कुछ आपसे मैच नहीं करेगा। जी जी, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो करता ही है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो मैचिंग की वो रहेगी, वो अप्रोक्सीमेटली 50% रहनी चाहिए। हाँ उतनी तो है। हाँ, 60 चल ले सकते हैं हम लोग। जी जी जी। हर कार्य में रुकावट को दर्शाता है। युवावस्था में राजपक्ष से हानि को दर्शाता है। घर में कांटेदार पौधे लगे हो सकते हैं। जीवन का दूसरा पक्ष आसान होता है, तो पहले पक्ष में नेचुरल है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी होगी, और सब कुछ आपने अपने बल पर प्राप्त किया होगा। राइट, एग्जैक्टली। ओके, जो कुछ भी आपकी क्वालिटीज हैं उनको फैलाकर ही
आपने अपने इनर को खोला है, उसको फैलाकर ही आपको ग्रोथ मिलेगी। तो मेहनत का नंबर है, भगाने दौड़ाने का नंबर है, लाइफ टाइम आपने खूब भागा दौड़ी करी है। जी जी बिल्कुल जी ठीक है, थैंक यू चंदा जी। तो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। कृष्णा जी। नीरू जी। हेलो हेलो सर। जी जी कृष्णा जी। हेलो। हाँ जी, 8368862704 3 मेरा बर्थ का है। 704 इसका 7 है। नंबर ठीक है आपका ये? सॉरी, हाँ जी 62704। यही है ना नंबर? हाँ जी सर यही है। हाँ जी। इसका टोटल 7। नहीं, उससे पहला नंबर बताइए। 52। हाँ जी। ये नंबर आपकी हीलिंग क्वालिटीज को दर्शाता है। आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, या हीलिंग की प्रैक्टिस में आप अच्छा नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है वो काफी अच्छा है, और आपको ऐसा अनुभव भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई खड़ा है या आपके आसपास से कोई निकल रहा है। हाँ जी। गुप्त विद्याओं की जानकारी आपको मिल सकती है अगर आप सीखना चाहें, या आप हो सकता है इसी लाइन में हो, और दूसरों की मदद से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी में हाथ डालेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। सरकारी काम आपके सारे होंगे, पर देर से होंगे, और आपके सर्कल में अच्छे और ऊंचे लोग आएंगे। अच्छा है। बर्थ नंबर भी फ्री है मेरा। अब मैम उसको छोड़ दीजिए, हम सिर्फ मोबाइल की प्रेडिक्शन करेंगे। हाँ जी। ये स्वयं को या जैसे आप लेटी हैं तो हस्बैंड को, किसी एक को कोई दीर्घ बीमारी, क्रॉनिक डिसीज का इंडिकेट करता है। अच्छा है। आप भावुक हैं, दूसरों की मदद करने वाले, धार्मिक, त्यागी। दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आपको भेजा गया है, या दूसरों को रास्ता दिखाने का काम है आपका। हाँ जी। अगर आपका राहु अच्छा है, हाँ जी। तो अगर आप किसी को फूंक भी मार के पानी पड़ के दे देंगे तो वो पानी भी उसके लिए अमृत का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको हीलिंग की लाइन में या हीलर होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपको इस लाइन में आके लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं और नाम और इज्जत भी मिलेगी। कृष्णा जी, आप ही का नंबर था? हाँ जी हाँ जी। जी जी बताएं। हेल्थ के बारे में थोड़ा बताएंगे मेरी? क्रॉनिक सिचुएशन बता रहा है ये। अच्छा जी। इसके बाद आपका 25 क्या करना चाहिए सर इसके लिए, क्रॉनिक के लिए? एक मिनट। 59। हेलो हेलो सर। हाँ जी। क्रॉनिक के लिए क्या बताएंगे, मैं क्या करूं? समस्या आपको है, किसको है? हाँ जी। मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को भी है।
हस्बैंड के लिए तो मैंने बताया, आप अगर फूंक भी मार देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा बताइए फिर। पूरी तरीके से दोबारा आपको ये भोगनी पड़ेंगी, अगर आपका मामला है तो आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा। महक, एक बार कृष्णा जी ऑन कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। जी, अगर आपका मामला है तो आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर से चिकित्सा लीजिए, पर लोगों को आप आराम से लाभ पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी। जी चलिए। बेटी के लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनेगा, लोगों को स्वस्थ देने के लिए। ओके। चलिए, सर वेलकम। नीरू जी। हाँ जी सर, जी नंबर नंबर बोलिए। लीजिए सर मेरा 986 88 36 558 36 558। आपकी लाइफ में हर चीज धीरे घटेगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, काम में विलंब होगा, बेवजह की परेशानियां रहेंगी, हर काम लेट होगा, आलस बना रहेगा शरीर में, सही समय पर बुद्धि काम नहीं करेगी, आंदोलनकारी व्यक्तित्व होगा, विरक्तता और उदासी बनी रहती है, निर्णय लेने में जल्दबाजी होगी जिसके कारण हानि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। ओके। हाँ, इसके बाद है प्रॉपर्टी से लाभ होगा। ओके। एक अच्छी पोस्ट जो वजीरी की होती है वो आपको मिल सकती है, अगर आप उसके लिए काम करते हैं तो। काम देर से होंगे पर होंगे जरूर। और आने वाले समय में अच्छे और ऊंचे लोगों से मुलाकात होगी आपकी, जो आपको स्टैंड करेंगे। ओके। 5, 6। आपकी शिक्षा में परेशानी आ सकती है, बट आपकी शिक्षा पूरी होगी। प्रेम में असफलता, पारिवारिक संघर्ष, धन व्यापार जीवन के दूसरे पड़ाव में अच्छा रहेगा, पैसा मिलेगा, पर ये दूसरे फेज में है, तो आपको पैसे की समस्या प्रेजेंटली बनी रहेगी। शादी में समस्याएं आएंगी। शादी में मींस मैरिड लाइफ में? शादी में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी देर से होने का योग बनाता है ये। हो चुकी है। ओके, तो ऐसी अवस्था में भी शादी में समस्याएं होंगी, मतलब मैरिड लाइफ में भी आपके स्वभाव के चलते थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। आपका स्वभाव थोड़ा रूखा कर देगा ये। इसका अल्टरनेट ये है कि आप अपने हस्बैंड को इस फोन से फोन ना करें। अपने फोन से फोन ना करूं उनको? मतलब आप या तो नंबर चेंज कर लीजिए, ये नंबर परिवार को बांधने वाला, परिवार के बारे में सोचने वाला, और जब परिवार से अपने ऊपर बात आए, मतलब अपने और अपने परिवार की बात आए, तो केवल अपने लिए सोचने वाला नंबर हो जाता है ये। अगर अड़ोसी पड़ोसी से आपके जैसे परिवार का झगड़ा होता है तो आप अपने परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए किसी भी लेवल तक जाके झगड़ा कर सकते हैं, पर जब आपकी और आपके परिवार की बात आएगी तो ये आपको स्वार्थी बना देगा नंबर। ओके, बट अभी तक तो मैरिड लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। ओके। तो मेरा कुछ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, अगर आप उस पे थोड़ा सा बता सकते हैं। नहीं मैम, यहाँ पे मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, और मोबाइल नंबर से इस बारे में कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अच्छा, मैं आपको मिसगाइड करूं उसका कोई फायदा नहीं ना। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर को लेके चल रहे हैं कि ये आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रखता है, कितना रखता है। तो अप्रोक्सीमेटली 60-70% तक मोबाइल का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, जिसका तालमेल हम लोग अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से देखते हैं। ओके। फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू दिखा रहा है ये नंबर,
ओके। हेलो। साथ ही साथ हेलो। हाँ जी, प्लीज मैम एक बार मैं इनकी प्रिडिक्शन कर दूं फिर आपसे लेता हूं। भंवर को भी दर्शाता है, ये आपको एक जगह बांध के रखेगा, आपके मन को कहीं ना कहीं सोचने विचारने पे मजबूर रखेगा। ओके। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि आलस को त्याग दें, या आलस का भी नंबर है, क्योंकि धीमी अच्छा। गति है तो आलस को भी शो कर रहा है। और इसका ओके। टोटल क्या आता है मैम, फाइनल टोटल क्या आता है इसका? 66 है सर इसका टोटल नंबर का। 66 है। तो ऐसी कंडीशन में ये फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा दिखाता है, और जीवन के सुख को भोगने वाला नंबर है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। पर ये नंबर एक अच्छा नंबर नहीं माना जाएगा। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। परमजीत जी। स्पीक। जी जी जी, परमजीत जी। जी सर। सर 965 45 95185। आप क्या इसमें इसका एक टोटल 12 आ रहा है और 3 आ रहा है। 12 और 3 आ रहा है। आप क्या किसी नेटवर्किंग कंपनी से जुड़े हुए हैं? किसी नेटवर्किंग कंपनी से जुड़े हुए हैं? जी सर, वो मोदी केयर से। हाँ जी, आपके लिए एक अच्छा नंबर है। और ये तो उसमें जो 55 आए हैं उन्हीं को देख के मैं बोल रहा हूँ। गुड सर, बट आई एम नॉट डूइंग सो वेल इन दैट। अच्छा, नो, आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। बाकी मैं अभी और बता रहा हूँ, आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी, पर आपके लिए एक अच्छा नंबर है। 9 5 4 4 1 5। ओके सर, फाइन। इसका टोटल क्या आ रहा है नंबर का? सर टोटल 12 एंड 3 आ रहा है। 12 एंड 3 57। ओके। ये नंबर एक अच्छा लेखक, अच्छा ज्योतिषी, अच्छा वक्ता, जनसंपर्क अधिकारी, बहन, बेटी, माता से लाभ, झूठ बोलकर अपना काम निकालने वाला, झूठ बोलकर अपने काम निकालने में माहिर, कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने वाला, गुप्त विद्याओं का नंबर है। देन एक अच्छा प्लानर, विपरीत लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला, चित्रकारी, नई चीजें खोजने वाला, क्रिएटिव, लव मैरिज के जोक को दर्शाता है। बुद्धिमान। एक मिनट पहले का टोटल ना, जो 5 लिखा है ना वहाँ 6 आएगा। वो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। बुद्धिमान, चतुर, सरकारी कार्यों से हानि, हॉस्पिटल में जाकर डेली अगर आप चाय पिएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका काम धंधा खुलेगा इससे। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। और क्या है सर, और बताइए। बता रहा हूं मैम, एक मिनट। अच्छा योग है, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी रहेगी, स्पष्टवादी होंगे, पर सच बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नेटवर्किंग से आए और सच बोल के आपके अपने काम बिगड़ जाएंगे। तीव्र बुद्धि है और सच बोलकर तो नहीं छूटता, सच ही बोलते हैं तो फंस जाते। सच बोलने के चक्कर में खुद की हानि होगी। कुछ नहीं कमा पाते। हाँ, सच बोलना छोड़ दीजिए, बाकी नंबर बहुत अच्छा है। अच्छी कमाई का योग है, सुख साधन संपन्नता का नंबर है, अच्छे भाग्य को दर्शाता है, विदेश यात्रा, व्यापार अच्छा रहेगा, कम मेहनत में ज्यादा कमाई मिलेगी। और फाइनली 85, पैसा अटकेगा, अपना पैसा लगाकर काम करना पड़ेगा, पर कोशिश करें कि आप दूसरे के पैसे पे काम करें, अपने पैसे पे काम ना करें। इसके बाद आपका यही नंबर ज्यादा आ रहा है कि आप अब खुद सच बोल के अपना काम नुकसान ज्यादा करेंगे। ये नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है सर।
सर कुछ हेल्थ के बारे में इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा वो बता पाएंगे मैम प्लीज एक्चुअली मोबाइल नंबर से किसी ये से? प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके ओके ओके। 46 सेकंड सर, हमें ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं पता है कि कैसे देखते हैं, नहीं, क्या वो है एक्चुअली ये? इसमें इसका पार्ट नहीं है। वो ना हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर जी जो मैंने उन मैम सर को बताया था, हाँ, जो उन मैडम को बताया था वो उनकी, आप ये कह सकते हैं कि वो समय की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने वो नंबर लिया था उनका। हाँ, बट ठीक। सर हमें ये पता नहीं है कि वो कौन से नंबर होते हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर्स। जब हम That's why I'm asking जो you. हमारी जिस तारीख को हमारा जन्म होता है जी वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है। ये हमारी जी पर्सनैलिटी को सर। शो करता देन है। मंथ। ओके और सर। जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल निकाल लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का टोटल निकाल रहे जी हैं, जो फाइनल अंक निकलता है वो हमारा जी कंडक्टर नंबर होता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। लास्ट में ये सर। आपको और कुछ सूजन को दर्शाता है, थायराइड रोग को दर्शाता है, थायराइड मोटापे को को दर्शाता है। जैसे हाँ जी, मोटापे को दर्शा रहा है ये। तो मोटापा जो है पानी भरने के कारण होगा, सूजन की समस्या रह सकती है आपको। जी। अंजना जी, थैंक यू सर। वेलकम। अंजना जी, अनुज जी अपना नंबर बोलिए। 9717 96 56 86। ये आपकी लग्जरी को दर्शा रहा है। व्यापार में आप? नहीं सर, जॉब। ओके। अब उसने किसी दूसरे का नंबर बोल दिया। इसका टोटल क्या बनता है? 64। 64। रोटी पकड़ो, अंडे ना एनू नहीं देना, ऐसे सब कुछ बंद किया। चला बेटा, हाँ बेटा, हाँ मेरे बच्चा, हाँ बेटा तू बीमार है बाबू, तेनू नहीं देना। सबसे पहले ज्यादा मेहनत कम प्रतिफल को दर्शाता है, क्रोधी स्वभाव को दर्शाता है। अगर अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं तो अच्छा है, नहीं तो परेशानी को, भागा दौड़ी को, बेवजह की भागा दौड़ी को दर्शाएगा। ओके। मुंह का कड़वापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप स्पष्टवादी हो सकते हैं, आप किसी के मुंह पे कुछ भी कह देंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 17 सामान्य जीवन को दर्शाता है, अपने में खोए रहने को दर्शाता है। साम दाम दंड भेद हर चीज के ज्ञान को दर्शाता है, परंतु आप किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो आप उसे बख्शेंगे भी नहीं। जो व्यक्ति साम दाम दंड भेद का ज्ञाता होता है वो नॉर्मली एक सामान्य जीवन जीता है, गंभीर स्वभाव का होता है, गुप्त कलाओं का जानकार या गुप्त कलाओं में रुचि रहती है और दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। पर सामान्यतः जीवन जो है वो कठोर और अकेलेपन का शिकार होता है। ओके। विपरीत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, लव मैरिज का योग होता है, क्रिएटिव होता है। हाँ जी, मैरिड हूँ मैं। ओके। नसों में दर्द, मतलब हाथ पैरों में दर्द रह सकता है। शिक्षा में रुकावट आ सकती है। लव अफेयर का योग बनाता है। धन व्यापार अच्छा रहता है। पत्नी की तरफ से फाइनेंशियल लाभ मिलते हैं, मतलब पत्नी भी कमाने वाली होती है। हाँ जी, लव मैरिज और वाइफ
we working here. हाँ, दोनों में से पति या पत्नी किसी एक को क्रॉनिक प्रॉब्लम आ सकती है जो लाइफ टाइम बनी रहती है। उदासीनता, निराशावादी, शैया सुख में कमी, परिवार में अशांति, शांति का अभाव। अशांति और शांति के अभाव में थोड़ा सा अंतर होता है। परिवार में अशांति का मतलब कलह बहुत ज्यादा है, और शांति का अभाव का मतलब ये होता है कि छुटपुट रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है। पैसों का अभाव बना रहता है, और ये पूजा पाठ मोक्ष साधना के द्वारा रिकवर किया जा सकता है। एक अच्छे हीलर का नंबर हो सकता है ये 68। भावुकता को दर्शाता है, अतिरिक्त खर्चे को दर्शाता है। यात्रा का नंबर है, छोटी छोटी यात्राओं का नंबर है, और सास और बहू की आपस में नहीं बनती। और फाइनली जो लास्ट है वो ये है कि ये हीलिंग करके या लोगों की सेवा के द्वारा जो दान का नंबर है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये फोन हो, अगर हीलिंग के काम में जाता है तो नाम, पैसा, इज्जत तीनों कमा सकता है। जी बताएं। Okay, thank you, sir. ओके, वेलकम। एलडी चावला जी, आपका शायद हो चुका है। साक्षी जी, आपका भी हो चुका है। प्लीज जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। एलडी चावला जी का नहीं हुआ। ओके, बताइए, नंबर बताइए। हाँ जी, नंबर बोलिए, अपना मोबाइल नंबर। 986 986 6120 6120 नहीं गलत है, ये गलत है। 986 9868 9868 1 हम्म 2 हम्म 0 हम्म 3 0 3। ओके, टोटल कितना बनता है इसका? टोटल कितना? 4। टोटल 4 है। हाँ जी, आप उनकी वाइफ बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। इससे ऊपर का नंबर और बताइए। 40 से 4 है सर। 40 से 4 है, ठीक है। मेरे को नहीं समझ तेरी। आप इनसे परेशान रहते हैं। सुबह राशन लेने निकलेंगे और शाम को घर लौटेंगे। पूरे समाज की मदद करते हुए घर पहुंचते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ हाँ जी। हाँ, तो इनको ऐसा करने दीजिए, ये इसी के लिए बने हैं। अच्छा, हाँ जी। सुन लो। हाँ जी, मैं इनके पास ले आई, मैंने कहा सुन लो सर बता रहे हैं आपके बारे में। अब बस बता दिया इनके बारे में, और कुछ बताने लायक है नहीं। सेवा के लिए जी, बने हैं, हेल्थ के सेवा के। बारे में बताइए, हेल्थ के बारे में। देखिए, मोबाइल नंबर से किसी की हेल्थ नहीं जानी जा सकती। अच्छा जी। हाँ जी, मोबाइल नंबर से एक थोड़ा सा व्यक्तित्व का आइडिया लग जाता है कि व्यक्ति किस तरीके की, किस सोच का व्यक्ति है। सारा दिन इस फोन की घंटियां बजती रहेंगी, लोगों की मदद करना, लोगों के बारे में सुनना, जानना, उनको हेल्प करना, इस तरीके का नंबर है ये। तो वो ऑफिस से रिटायर हैं, तो बाहर भी नहीं जा पाते। कोई बात नहीं, घर देखिए पे अभी तो रहते समय ऐसा चल रहा है ना, इस समय तो किसी की मदद वैसे भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये सब मतलब ऐसा होगा जैसे ये सुबह आपने बोला भाई सब्जी ले आओ, ये सब्जी लेने निकले, बाहर कोई मिल गया, कोई परेशान दिखा, या किसी से बातें करने वहीं बैठ गए। हाँ, बातें तो करने बैठ जाते। हाँ, तो फिर घर आते आते दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, इनको पता नहीं चलेगा। बाद में अचानक से याद आएगा तो भागे भागे घर आएंगे, तब तक देर हो चुकी होती है। हाँ, ये हैबिट तो है। हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। जी, थैंक यू जी। हेलो सर। हाँ जी, साक्षी बोलिए। और एक नंबर बताना है। नहीं प्लीज, बस अब नहीं। आपका एक नंबर ले लिया ना मैंने। ओके। अंजना जी, अंजना जी,
बोलिए साक्षी जी, अपना नंबर बोलिए। ठीक है सर, 7020 648218 64 और 8218 पूरा 8218 नंबर का 38 आ रहा है सर। 38 आ रहा है, ओके। ये किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के काम से तो नहीं जुड़े हुए? प्रॉपर्टी के काम से तो नहीं जुड़े हुए? पिताजी का है सर नंबर। प्रॉपर्टी का काम तो नहीं करते ये? नहीं सर, करते हैं मतलब थोड़ा कोर्ट का वगैरह ऐसा। प्रॉपर्टी डीलर हैं क्या आपके पिताजी? नहीं है सर। नहीं है, तो प्रॉपर्टी से कैसे जुड़े हुए हैं? मतलब कुछ वो कोर्ट में प्रॉपर्टी का थोड़ा जो पुराना वो है, वो फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, वही करते हैं। काम हो जाएगा बहुत सालों उनका, से चल रहा है। हो जाएगा, काम हो जाएगा, टाइम लगेगा पर बहुत काम हो अड़चन जाएगा। है। ओके सर। हाँ जी, आपको एक काम करना है। आपके पिताजी क्या काम करते थे? डॉक्टर। डॉक्टर हैं? डॉक्टर। कौन सी फील्ड में? इलेक्ट्रोपैथी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र, नांदेड़। अच्छा, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। देखिए, आपका प्रॉपर्टी का जो काम है वो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, पर समय लगेगा, जरूरत से ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे, पर काम आपका होगा, आपके फेवर में होगा। ओके सर। ओके, किसी और को कुछ? बस, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। जी वंदना जी। दिस इज वंदना सर। वो एक्चुअली मेरा लास्ट में रह गया था, तो मैं वेट कर रही थी कि एक बार सबका थ्रू हो जाए, उसके बाद जी आई कैन बोलिए। सर्कल बैक। सर मेरा नंबर था 8586 047 096। हाँ जी, इसका टोटल 8 आ रहा था, और आपने वी वर इन मिडल ऑफ प्रेडिक्शन, तो उसके बाद वो नेटवर्क मेरा ड्रॉप हो गया था। नहीं, आई थिंक मैंने शायद सारा बता दिया था आपके बारे में। बाकी जो भी मैंने ये बताया है, इसकी सबकी रिकॉर्डिंग हो गई है। जी। तो अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां सुन लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्लास रखेंगे तो आप उसमें फिर सवाल कर लीजिएगा। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था सर, एज अ समरी। आपने जो बोला इस नंबर का, उसका बहुत ज्यादा एक्यूरेट था एज कंपेयर टू अदर नंबर। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती, इसका जो समरी पॉइंट था जो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। हीलिंग एक एरिया है जहाँ पे मैं बहुत पैशनेट हूँ और उसको फॉलो कर रही हूँ, और वो आपका दोनों नंबर्स में आया। बट ऑन द नेगेटिव साइड, और आई वुड से ऑन द कंस्ट्रक्टिव साइड, जो आपने बोला कि हॉस्पिटल के बहुत राउंड्स लगते हैं, वो सच बात है, बट वो मेरे पेरेंट्स के लिए लगते हैं। मैम, वजह कोई भी रहे, चक्कर लगवाएगा ये। लेकिन वो जो दूसरा नंबर था विद अ टोटल ऑफ 1, उसमें जो आपने बोला कि ग्रोथ का नंबर है और आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी। बस मुझे ये पूछना है कि एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू ऑफलाइन सर। अगर मैं आपका ग्रुप में, मैं उस ग्रुप में तो नहीं हूँ, मेरी मदर की किसी कोलीग ने आपका ये मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था, बिकॉज उनको पता है कि मैं हीलिंग लाइन में हूँ। तो मे बी मैं आपका नंबर उस ग्रुप में अगर है तो उनसे कनेक्ट करके ले लूंगी, या फिर आप नंबर लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। मैं स्क्रीन पे नीचे लिख रहा हूँ, आप ले लीजिए। हाँ जी, आप जैसे भी ठीक समझे। ओके सर। तो इसमें मैं बोलूँ, मुझे सिर्फ ये कंटिन्यू करना था कि क्या मुझे नंबर 1 वाले नंबर, बिकॉज अगर ये जो मैंने आपको नंबर दिया है स्क्रीन पर जो है, थैंक यू सर, मैंने आपका इसका शॉट ले लिया है। तो ये जो नंबर 8 पे एंड हो रहा है, ये मुझे पॉजिटिविटी नहीं देता बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल राउंड। तो क्या मुझे इसको इमिडिएटली छोड़ देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर नहीं मैम, मैं इसके लिए फेवरेबल नहीं हूँ। उसका रीजन है,
हम किसी एक चीज से प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं जान सकते, और मोबाइल नंबर से तो हम बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो उसकी लाइफ में हर्डल्स सारे होते हैं, तब हम मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। आजा बेटा। अगर मोबाइल नंबर उसके फेवरेबल है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम उसमें उसे एज अ रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। तो रेमेडी के हिसाब से ये सारी प्रिडिक्शन चल रही है कि जब हम ये देखते हैं कि नंबर एक्यूरेसी से बता रहा है और कनेक्शन जुड़ रहा है। मैंने अभी ये प्रिडिक्शन का एक बहुत छोटा सा पार्ट उठाया हुआ है कि दो नंबर उठाए और उनके हिसाब से प्रिडिक्शन कर दी। इसमें और भी कई वेरिएशंस होते हैं, जैसे आपके नंबर में 8 जो है 2 बार काउंट हो रहा है, 3 नंबर का अभाव है, 2 नंबर का अभाव है, तो उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। 0 नंबर आ रहा है तो 0 नंबर हम मोबाइल में अच्छा नहीं मानते जी। ठीक है, और सेंटर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो आपका 1 0 सेंटर में ही आ गया है, तो ये क्या करता है, लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये सारी चीजें हम रेमेडी करने के दौरान देखते हैं। तो यहाँ तो जो अभी जैसे हमारे गुरुजी ने कुछ नया बताया, तो मुझे लगा कि उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, और क्लैरिफिकेशन के लिए वो तभी बेटर है जब बहुत सारे लोग ये कहें कि हाँ जी ये ठीक जा रहा है। जी। तो आज जो मैंने इनका दूसरा नंबर इसलिए भी सुटेबल बैठ रहा है क्योंकि वो अपने आप से लिया है, और जो इन्होंने ऑफिस के लिए लिया है 1 नंबर को, उन्होंने मतलब कि जानबूझ के लिया है ना। तो ये जो हम अपने आप से आता है नंबर, वो हमारे जो नंबर जो लाइफ के होते हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो लाइफ उनको मिलनी होती है। इसलिए भी इनका ये वाला नंबर इनको ज्यादा सूट कर रहा है, ये जो बाद में जिसकी प्रिडिक्शन की जी ऐसा भी होता जी, है, मैं लेकिन बोलूं एक बार। हाँ जी अंजना जी, बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं फिर आपका नंबर लिखता हूँ। ठीक है सर। Thank you so much, Poonam ji. But thank you so much, sir. It is certainly wonderful. और मैं सबको यही एक थैंक नोट के साथ बोलना चाहूंगी कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया हर एक इंडिविजुअल पे। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट वांट टू से ओनली फ्रॉम माय साइड बट फ्रॉम द ग्रुप साइड, एंड आई थिंक आपका एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग विद अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पर्सनालिटीज. So thank you very much once again, and I'm sure you've been helping a lot of people. So thanks on behalf of the entire group which logged in here. और मैं certainly आपसे connect करना चाहूंगी offline. जी जी। So मेरे पास आपका नंबर है. Thank you very much. ओके, थैंक यू वंदना जी। जी अंजना जी बोलिए। Sir, can I share my number? सर 966 9 66 हाँ जी 75 98 528। आपके ये नंबर जो है आप ही का है अंजना जी? नहीं सर, मेरी मेड का है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। नंबर बहुत अच्छा है ये। अच्छा। एक अच्छा प्लानर है, सब लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा उसे, नेचर वाइज बहुत अच्छी होंगी, नई नई एजुकेशन लेवल जो भी रहे पर नई नई चीजें खोजने का शौक रहेगा इन्हें। तो अपने जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा ग्रोथ करेंगी। इनके जीवन में भोग का सुख का जो समय है वो अच्छा बीतेगा, मतलब जीवन सुखी रहेगा, गृहस्थी सुख अच्छा रहेगा। लेकिन इनके व्यवहार के चलते परिवार में कलह हो सकती है, शिक्षा में रुकावट आ सकती है, सिंगिंग डांसिंग इन चीजों का शौक हो सकता है, और अगर ये इस चीज में इसमें जाके अपना भाग्य आजमाए तो ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। किसी के मुंह पर कुछ भी बोल देना इनकी कमजोरी रहेगी, बुद्धि से तेज रहेंगी और
लोगों से बनाकर रखने वाली धीमी आवाज में बात करेंगी, सोच समझ के बोलने वाली होंगी। 5958। पैसे की समस्या हमेशा बनी रहेगी। शनि का प्रभाव रहेगा, तो कभी भी जूते चप्पल टूटे हुए ना पहने, हमेशा अच्छे हालत के पहने तो भाग्य उठेगा। 28। जीवन अच्छा रहेगा पर कठिनाइयां अधिक देखनी पड़ेंगी। अपने बारे में सोचने वाले, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने वाला नंबर है, पर ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। हर कार्य में जल्दबाजी रहेगी, तो चलते चलते टकरा जाना, गिर जाना, इस तरीके के लक्षण निकलेंगे। अगर ऐसे लक्षण हो तो जीवन में किसी को मेंटोर बनाए तो जीवन ग्रो करेगा। बेसिकली ये दूसरे पर आश्रित रहने का नंबर है, यानी कोई ना कोई मेंटोर के बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। अगर संभव हो तो महीने में एक बार जाके हॉस्पिटल लोगों की सेवा करे, वहां पे भोजन करा के आए, पानी पिला कर आए। इससे फाइनेंशियल लाभ मिलेंगे इनको। बाकी सेवा भावी हैं, थोड़ी सी पागल भी हैं, कुछ भी बोल देना, लेकिन दिल से अच्छी है। अपने में खोई रहेंगी और अपने बल पर जीवन खुद बनाएंगी। दिमाग अच्छा है, ठीक ठाक है। जी अंजना जी, कैसी रही प्रेडिक्शन? सर काफी हद तक तो ठीक है। बस 60% ठीक है सर। और चलिए सर एक नंबर और बोलूं? पहले दीपक जी हैं, दीपक जी का नंबर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपका नंबर फिर लेता हूं। दीपक जी। ठीक है सर। सर 9810 9810 440 756 टोटल है 8। नहीं, उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ, उससे पहले का टोटल क्या बनता है? डेट ऑफ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल पे हो रही है प्रेडिक्शन। ओके, इससे पहले का नंबर क्या बनता है जिसको टोटल करके आपने 8 निकाला? इससे पहले का एक सेकंड में 44 बन रहा था सर 44। आप क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए हैं आप? हाँ जी। देखिए, जब मोबाइल में 44 नंबर बीच में हो या बार बार 4 नंबर आए, तो उसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति अपना कार्य अपने हाथों से करना पसंद करता है। उसके दूसरों डिस्टर्बेंस आ रही है सर, दोबारा बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूं सबको, आप दोबारा ऑन कर लीजिए। जिसका मोबाइल नंबर में सेंटर में 44 आ जाता है, वो व्यक्ति अपने हाथों से काम करने वाला होता है। उसे दूसरों के काम जल्दी से पसंद नहीं आते और समझ नहीं आते। ज्यादातर ऐसा व्यक्ति भ्रम में जीता है। अचानक से लाभ या हानि होती है। पूजा पाठ करने वाला, आस्तिक, ईश्वर से डरने वाला होता है। भविष्य का अनुमान लगाना और ज्ञान लगाने वाला होता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है। लाइफ में कोई ना कोई क्रॉनिक समस्या बनी रहती है। या तो कुछ नहीं होता या बहुत कुछ होता है। यानी अपनी लाइन का आप ये कह सकते हैं, जैसे आप सीए की लाइन में हैं तो आप अपनी लाइन में बहुत डेप्थ में जानते होंगे। भौतिक सुख अधिक होता है, लेकिन साथ ही साथ मन जो है आध्यात्मिकता में रहता है और अकेलेपन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार में रूढ़िवादी होता है, बंद कर रहना पसंद करता है और घर परिवार में स्त्रियों में विशेष रूप से वो साड़ी पहनना या पुराने तरीकों से जीना पसंद करता है। तीक्ष्ण बुद्धि, नियम तोड़ने वाला, रिसर्चर, रुकावट के साथ उच्च शिक्षा, अर्ध सरकारी नौकरी,
प्रेम में असफलता, दो बीवी का योग लव अफेयर के योग को दर्शाता है। धन व्यापार अच्छा रहता है। पत्नी की तरफ से भी पैसा आता है। हर कार्य में देर से सफलता मिलती है। युवावस्था में राजपक्ष से हानि होती है। घर में कांटेदार पौधे यदि लगे हों तो यह नुकसानदायक रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। जीवन का दूसरा पक्ष आसान और उठान वाला होता है और सब कुछ अपने बलबूते पे प्राप्त करता है। भावुक होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, धार्मिक होता है, त्यागी होता है, ऊपर से कठोर होता है पर अंदर से नरम होता है, सहयोगी होता है और दूसरों को गुरु बनकर रास्ता दिखाने वाला होता है। फाइनली जीवन के एक पक्ष में वैरागी हो सकता है जहां पर वो सब कुछ छोड़ने का दावा कर सकता है। ऐसी अवस्था में पूजा पाठ, ध्यान करना लाभदायक रहता है और ऐसे व्यक्ति का लगभग 40-45 साल की उम्र में आके, टाइम पीरियड ले लीजिए 42 से 50 वर्ष के बीच में, आध्यात्मिकता में विशेष रुचि होती है। तो ये मोबाइल नंबर की प्रेडिक्शन थी दीपक जी आपकी। सर इससे कुछ ये भी पता चलता है कि ये अपना काम करेगा या नौकरी, ये भी कुछ प्रेडिक्ट हो सकता है मोबाइल नंबर से? हाँ हो रहा है। इसमें व्यापार आता है। ये व्यापार इसका टोटल 4 नंबर आया था ना? टोटल 8 आया था सर, डबल 4 44 आया था। अच्छा 44 आया था, टोटल 8 आया था। हाँ आप अपना खुद का काम करेंगे, अगर आप अपनी लाइन से संबंधित ही काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अंजना जी नंबर बोलिए। जो अभी नंबर बोला था ना, उसी को अभी कुछ पूछना है, वो आपसे पूछेगी। नहीं, नंबर पे कुछ बताया नहीं जा सकता। नंबर क्या बता रहा है वो तो वो बताया जाएगा। हाँ। उसमें कोई उपाय नहीं होता। हाँ जी सर। उसमें कोई उपाय नहीं होता मोबाइल नंबर में। उसके लिए फिर कई तरीके से, कई एंगल से देखा जाएगा नंबर। यहाँ तो हम सिर्फ बेसिक एक वो लेके चले हैं कि नंबर जो बता रहे हैं कितने परसेंटेज दे रहा है, ये उससे एक आइडिया लग रहा है। अच्छा, तो मतलब आप इसको ऐसे कुछ नहीं बता सकते? क्या पूछना है उसने? क्वेश्चन पूछो। हाँ सर। हाँ जी बताओ। कुछ बताइए ना मेरे बारे में। मेरी जिंदगी में सारा दिन में बचपन से लेके दुख ही दुख झेलते आई। मैं हैंडीकैप हूँ। पढ़ाई करना चालू करो, आगे रास्ते खुलेंगे। क्या सर? पढ़ना चालू करो। कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई शुरू कर दो, आपको फायदा मिलेगा। जैसे जैसे आपकी ग्रेजुएशन होती जाएगी आपको फायदे बढ़ते जाएंगे। सर एक बात और, मेरी पहली शादी हुआ तो पहला आदमी छोड़ के चले गया, फिर दूसरा शादी कराया तो वो भी आदमी मेरे साथ नहीं रहता है। मतलब रहता है जैसे रहना चाहिए एक आदमी को, उस तरह से नहीं। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो, जन्म तिथि बोलो अपनी। हाँ सर। अपनी जन्म तिथि बोलो। जन्म तिथि आधार कार्ड पे होगा आंटी। नहीं पता? नहीं सर नाम है इसका रजनी। अच्छा सर नाम है रजनी, जन्म तिथि इसको पूरी नहीं पता सर। ओके, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ सर। जो चीज याद करती हो तुरंत याद रह जाता है।